वीरः वीरेण पूज्यते आपको पढ़ाया जा रहा था। कल की कक्षा में 4-5 लाइन शायद पढ़ाया गया था ना, यहाँ तक पढ़ाया गया था। उत्तरम यत् समुद्रस्य नहीं, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। ये आपको पढ़ाया जा चुका है, समझ में आया था। आइए एक बार इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद चलते हैं। ठीक, लिखा है स्थानम स्थान अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, सिकंदर का सैनिक शिविर है। अलक्षेत्र में सिकंदर और आम्बिक बैठे हुए हैं ना। बंदिनम पुरराजम अग्रे कृत्वा, बंदी पुरराज को आगे किए हुए यवन का सेनापति एक तरफ से प्रवेश करता है। आगे क्या लिखा है? सेनापति विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरराज बड़े आश्चर्य में कहते हैं, इस भारत वीरों भी यवन राजा अभिवादयते, यह भारत वीर भी यवन राज अर्थात सिकंदर का अभिवादन करता है। अभिवादन करता है अर्थात उनको नमस्कार करता है। सिकंदर कहता है, अहो पुरराज, अरे पुरराज, बंधन गतः अपि, बंधन में पड़े होने पर भी आत्मानं वीर इति मन्यसे, तुम अपने आप को वीर मानते हो। पुरराज कहते हैं, हे यवनराज, सिंहस्तु सिंह एव, शेर तो शेर होता है। समझ में आता मौर्य? हाँ, यह जीवरतन जैसे ने कहा ही नहीं। सिंहस्तु सिंह एव, शेर तो शेर होता है। वने वा भवतु पंजरे, वन में हो या पिंजरे में। सिकंदर कहता है, किंतु पंजरस्था सिंहा न किमपि पराक्रमते, किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ शेर तो कोई पराक्रम नहीं करता। पुरराज कहते हैं, पराक्रमते करता है, पराक्रम करता है यवनराज, यदि अवसरम लभते, यदि अवसर अर्थात मौका मिले तो मौका मिले। और उन्होंने श्लोक के माध्यम से समझाया कि बंधनम मरणम वापि, बंधनम वापि मरणम, बंधन हो या मृत्यु, जय हो या पराजय, उभयत्र समो वीरा, वीर तो दोनों स्थितियों में समान होते हैं। और वीरों के इस भाव को ही वीरता कहा जाता है। इतना समझ में आया? अब देखिए कहानी आज की आगे बढ़ती है, और जहाँ तक आज हम लोगों को पढ़ना है, मैं एक तरफ से पढ़ने का प्रयास करता हूँ, आप लोग सुनिए। लिखा है, अम्भिराज सम्राट वाचाल एष हंतव्य, या डायरेक्ट आइए ऐसे ही पढ़ते हैं। अब देखिए, अम्भिराज एक है, क्या है? अम्भिराज सिकंदर का ही एक सैनिक है, जिसका नाम क्या है? अम्भिराज। यह अम्भिराज भी भारत का ही एक सिपाही था। अब कहाँ है? सिकंदर का, सिकंदर के पास ना। और सिकंदर से वही अम्भिराज कह रहा है, क्या? सम्राट एष वाचाल हंतव्य ना। एष वाचाल, एष माने यह, किसको दिखा रहा है? पुरराज को। पुरराज को दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है? अम्भिराज। किसको? सिकंदर। सिकंदर को पुरराज के प्रति हाथ करके दिखाते हुए अम्भिराज सिकंदर से कहता है, क्या कहता है? सम्राट वाचाल, वाचाल एष, सम्राट वाचाल एष, यह वाचाल, हाँ ठीक है, ओके मैडम है। तो सम्राट एष वाचाल, एष माने यह किसको संबोधित किया जा रहा है? पुरराज को कह रहा है अम्भिराज, सम्राट एष, एष माने यह, वाचाल माने बहुत बोलने वाला दिखता है, ये बहुत ही बोल रहा है। हंतव्य, इसलिए इसे मार देना चाहिए। ठीक है,
एस वाचाल हंतव्य, यह बहुत बोलने वाला वाकपटु राजा पुरुराज को मार देना चाहिए। कौन कहा? अम्बिराज। किससे कहा? किसके बारे में कहा? तब से सेनापति क्या कह रहा है? आदिशतु सम्राट, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दा भाई हम ही गिराए दे। कौन कहा? किसके कहने पर? अम्बिराज ने कहा। जब पुरुराज बातें बताते गए बंधनम मरणम व जयो व पराजय उभयत्र समो वीर, वीर भाव ही वीर था, ये सब बातें जब बताए पुरुराज तो बहुत सी बातें हुई और अधिक बातें पुरुराज ने कहा। तब जो है इसके पहले सिकंदर कुछ बोलता, तब तक अम्बिराज ने क्या कहा? सम्राट एस हंतव्य वाचाला, यह बहुत बोलता है, इसे मार देना चाहिए। और फिर सिकंदर कुछ कहता, तब तक सेनापति कह रहा है सम्राट आदिशत, आदेश दीजिए, अभी मैं इसे मार देता हूं। तब सिकंदर पुरुराज से पूछता है, कहता है अथ माने इसके बाद। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। सिकंदर कहता है कि पुरुराज, हे पुरुराज, मम मैत्री संधे, मेरी मित्रता भरी संधि को, संधि माने मेल होता, जोड़ होता, और जहाँ मेल जोड़ होता है वहीं दोस्ती होती है। दोस्ती किसे कहते हैं? दोस्ती माने दो हस्ती इज इक्वल टू दोस्ती। दो हस्ती कहते नहीं, तू कहता का हस्ती है का ना सुने का सूरज? हस्ती माने हस्ती माने जानते हैं? बड़का, बहुत सही, जान पहचान के या बड़का, बड़कवा कहता हूँ हस्ती है का। तो दो हस्ती जब मिलते हैं तब जा करके क्या बनती है? दोस्ती। कह रहा है मैत्री संधे पुरुराज। सिकंदर पूछ रहा है किससे? पुरुराज से पूछ रहा है। मम मैत्री संधे अस्वीकरणे, मेरी मित्रता भरी संधि को अस्वीकार करने में तव किम अभिमतम, तुम्हारा क्या मत था? क्या विचार है तुम्हारा? अरे जिस सिकंदर को लोग देखने के लिए तरसते हैं, बात करने की बात छोड़ो, हाथ मिलाने की बात छोड़ो, साथ में खाना खाने की बात छोड़ो, साथ में रहने की बात छोड़ो, देखने के लिए जिस सिकंदर को तरसते हैं, उस सिकंदर ने पुरुराज तुम्हारे सामने मित्रता का हाथ बढ़ाया था और तुमने उसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अस्वीकार कर दिया, लेकिन जाते जाते कम से कम पुरुराज तुम इतना तो बता जाओ क्या कि मेरी मित्रता भरी संधि को अस्वीकार करने में आखिर तुम्हारा क्या विचार है? कोई ना कोई तो कारण होगा जो मेरी मित्रता भरी संधि को बोलो स्वीकार नहीं की। फिर से देखा, पुरुराज, हे पुरुराज, मम मैत्री संधिना, मम मैत्री संधे, मेरी मित्रता भरी संधि या मैत्री रूपी संधि को अस्वीकरणे माने अस्वीकार करने में तव किम अभिमतम, तुम्हारा क्या कारण था? आखिर कौन सा कारण था जिसके कारण तुमने मुझसे मित्रता नहीं, तुमने मुझसे हाथ नहीं? क्या कारण था? मैं सिकंदर जान नहीं पा रहा हूँ। किसने कहा? सिकंदर ने। किससे कहा? क्यों कहा? क्योंकि उसकी मित्रता को किसने? अब वो बौखलाया है,
सिकंदर, अब देखिए आगे। पुरराज कहते हैं स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहंच मुक्ति। स्वराजस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा के लिए और देशद्रोह के ठप्पा से बचने, देशद्रोह की मुक्ति और अपने राज्य की रक्षा के लिए मैंने तुम्हारी मित्रता को स्वीकार किया। क्यों? पुरराज ने कहा सिकंदर से, अरे सिकंदर, हे सिकंदर, अगर मैं आपसे मित्रता कर लेता तो इसका मतलब क्या होता आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं। मैं आपसे मित्रता करता, मैं आपसे मित्रता करता और उधर मेरा राज्य आप में विलीन हो जाता। मैं केवल नाम मात्र राजा होता और राजा का सारा भार आपका होता। ये मित्रता है। अपने राज्य की मैं रक्षा न कर पाऊं तो मैं कैसा राज्य का राजा। अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए, और अगर मैं तुमसे मित्रता कर लेता तो देशद्रोह का घिनौना ठप्पा मेरे ऊपर लग जाता। कोई पाकिस्तानी आतंकवादी आए, उससे लोग बातें करें, मिले, उसका कहना माने तो देशद्रोही हो जाए। बात सही है नहीं? पुरराज ने कहा देशद्रोह से बचने के लिए और अपने राज्य को तुमसे बचाने के लिए मैंने तुम्हारी मित्रता भरी संधि को अस्वीकार कर दिया, लात मार। सिकंदर कहता है मैत्री करने भी राष्ट्रद्रोह, देखा ये लिखा हो, मैत्री करने भी राष्ट्रद्रोह। अरे पुरराज, मित्रता करने में भी देशद्रोह। पुरराज कहते हैं आम, हाँ राष्ट्रद्रोह यवनराज, हाँ यवनराज राष्ट्रद्रोह। याद रखे, आम माने हाँ होता, आम माने मैंगो ना है। आ और म पूरा, तब आम माने मैंगो, हाँ मैं खाए वाला आम। और एक आम माने आम माने आम, और एक आम माने ना। सर आम माने मतलब सामान्य, सामान्य, सभा साधारण। कथन आम आदमी है, विशिष्ट आदमी, विशिष्ट व्यक्ति माने ऊंचे, विशेष, और आम आदमी सामान्य। तो एक आम, आम पूरा म, आम माने सामान्य या आम माने खाने वाला आम। लेकिन आ के बाद अगर म में हलंत लग जाए या आ के ऊपरा बिंदी लगा दिया जाए तो आम माने यस, हाँ। सिकंदर ने कहा मैत्री करने भी राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। पुरराज ने कहा आम, हाँ राष्ट्रद्रोह यवनराज, हाँ सिकंदर, हे सिकंदर, हे यवनराज, राष्ट्रद्रोह है। फिर आगे पुरराज और क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत एक राष्ट्र है। कौन बोला? पुरराज अपने भारत की विशेषता बता रहे हैं कि तुम्हारी चाल को, तुम्हारी चालबाजी को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम बड़े चालबाज हो, मैं चालबाज तू। कौन कहा? पुरराज ने कहा तुम मुझे चूरन देना चाहते हो।
एक पुड़िया चूरन दे के तुम मेरे देश को अलग करना चाहते। देखा लिखा बात, लड़कन ध्यान दिया, मुंह सिखे गवा पॉइंट बचाए है। देखिए लिखा है आम हाँ राष्ट्रद्रोह यवनराज, हे यवनराज राष्ट्रद्रोह देशद्रोह, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत एक राष्ट्र है, और बहुनि च अत्र राज्यानि, और इस भारत में बहुत से राज्य हैं। बहुनि च अत्र, अत्र माने यहाँ पर माने इस भारत में, राज्यानि बहुत से राज्य हैं, बहवश्च शासका, और उन राज्यों के बहुत से शासक राजा। और हे सिकंदर, तुम कौन कह रहा है? पुरराज ने कहा हाँ राष्ट्रद्रोह यवनराज, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत देश एक राष्ट्र है, और बहुनि च अत्र राज्यानि, इस भारत में बहुत से राज्य हैं, और उन राज्यों के बहुत से शासक। तुम मैत्री संधिना, तुम मित्रता भरी संधि के बल पर, तान माने उन राज्यों को विभाजित करके, भारतम जेतुम इच्छस, भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। हम तुम्हारे चाल को समझते हैं। एक घरे में 5 भाई हैं, ठीक, एक लोगों से लफड़ा हो गया, झगड़ा, और 5 एक साथ थे, पहुंचे और उसको पीट दिए। बहुत उछल रहा था, भाग गया, उसकी दाल नहीं गली, क्यों? क्योंकि 5 गया, दिमाग लगाया, किसी तरह 5 को 5 खाने में रखो, वो ओके न देखे चाहे वो ओके न देखे, 5 के 5 गिराई के मराने काहे। वही रणनीति सिकंदर तुम मेरे भारत देश में अपनाना चाहती। तुम जानते हो यह भारत एक संपूर्ण राष्ट्र है, इसे अचानक अकेले अपने दम पर जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इसलिए तुमने खुराफाती आइडिया लगाया है कि एक एक राज्य को पकड़ना है, एक एक राज्य पर चढ़ाई करना है, एक एक राजा को मारना नहीं है, गुलाम बनाना है, एक एक राज्य को जीत करके पूरे देश पर कब्जा। मैं तुम्हारे इस मंसूबे को कामयाब होने नहीं दूंगा, बल्कि मंसूबे पर पानी। किसने कहा? ये सब नहीं कहे, ये सब इनके कहने का मतलब है कि तुम मैत्री संधिना, मित्रता की संधि के बेस पर, मित्रता की संधि के बल पर, तान माने उन राज्यों को विभज्य माने विभाजित करके, भारतम जेतुम इच्छसि, पूरे भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। और तो और हे सिकंदर, ए लड़के सुनो, और तो और हे सिकंदर, आम्बिका च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, और आम्बिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये आम्बिकवा काल यहाँ का राजा रहा कतम को, भारत के ही एक छोटे से राज्य का, आज के रगड़ के साफ कर दिया, अपन गुलाम बना लिया, वहाँ राज्य का राजा बन गया। चाहता अब हम बन जाए, मैं भी गुलाम बन जाऊं, मेरे राज्य को तुम अपने अधीन में, अंडर में कर लो, और धीरे धीरे पूरे संपूर्ण भारत पर ऐसा आम्बिका च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, या आम्बिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है तुम्हारे द्वारा की गई कलाबाजी।
इसलिए मैं केयरफुल नहीं, अब बी केयरफुल। मर जाऊंगा लेकिन इंच निकला रहा है, समझू ना है? अलक्षण सिकंदर, सिकंदर क्या कहता है? भारतम एकम राष्ट्रम। सिकंदर देखा कहता भारत एक राष्ट्र है। तव इति वचनम विरुद्धम, मैं तुम्हारे इस वचन का विरोध करता हूं। मैं नहीं मानता भारत एक राष्ट्र है। मैं नहीं मानता भारत एक राष्ट्र है। जैसे जैसे 5 जने झगड़ा हो गया, पांचों भाई बहन लफड़ा हो गया, पांचों जने उनका मोना है उनका मोना, लेकिन कोनो जब विपत्ति आई तो पांचों क्या हो गए? पट से एक। ऐसा बहुत जगह देखे हो, पांचों एक हो गए, भले खाना अरे शादी ब्याह में एक में नहीं भरा, लेकिन मार में एक हो गए। ध्यान देना। पुरुराज को संबोधित करते हुए सिकंदर भी कहता है कि भारत एक राष्ट्र है, माने भारत एक संयुक्त परिवार है। इति तव वचनम विरुद्धम, मैं तुम्हारे इस बात का विरोध करता हूं, खंडन कर। जैसे 5 जने आपस में हैं, झगड़ा झंझट किए हैं, तब से क्यों आ गया, कहे भैया ये काम है, आपको पैसा मिलने वाला है, इतना उतना, सब 5 जने एक हो गए। तब वो आया, कहा तू सबे एक में है, जस एक में है तस हम, लेकिन वो तो एक में है, आज एक हो गए हैं। ये पुरुराज से सिकंदर कह रहा है भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है। इति तव वचनम विरुद्धम, मैं तुम्हारे इस वचन का क्या करता हूँ? विरोध करता हूं। इह तावत जना, देखो यहाँ तो, इह तावत माने यहाँ तो, जना माने लोग, लोग माने प्रजा। यहाँ पर तो जना, इह तावत क्या लिखा है आगे? नहीं, इह तावत राजानः जनाः च, यहाँ पर तो राजा और जना माने प्रजा लोग आपस में लड़ते। यहाँ राजा प्रजा आपस में झगड़ा झंझट करते हैं, और तुम कहते हो कि भारत एक राष्ट्र है, परिवार इति है। तव वचनम विरुद्धम, मैं तुम्हारे इस वचन का विरोध करता हूं। पुरुराज देखा टपासत है, क्या कहे पुरुराज? तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब हमारा आपसी मामला है। हम सबे लड़ी चाहे झगड़ी चाहे एक मेरे से तो से का मतलब? दूसरे आपस में झगड़ा करते हैं, भाई भाई गए छोड़ावे कहीं बोलो, उसे मतलब ना बा, ये हमारा आपसी मैटर बा। वो जात रहे लेकिन पीछे देखत के जाए कहे मर जाए, अब कब हमने छोड़ा, होता है नहीं? तो यहाँ पर जब उसने कहा भारत एक राष्ट्र है, मैं तुम्हारे इस वचन का विरोध करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे राजा और प्रजा आपस में तो राज कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब हमारा आपसी विषय है, आपसी मामला है। बाह्य शक्ति हस्तक्षेप असहनीय यवन राज, इसमें बाहरी शक्ति का टांग अड़ाना, तुम बाहरी हो ना, तुम किसी दूसरे देश से आए हो ना, इसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप करना, टांग अड़ाना उचित नहीं है, असहनीय है। देखा लिखा बना, क्या लिखा है? बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य यवन राजा, हे यवन राज, इसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप करना असहनीय है, अर्थात सहन करने के योग्य नहीं है। समझ में आई ना? और पुरुराज आगे एक लाइन और झोंकाता है, अब कहत कहा है पृथक धर्मा, अनेक प्रकार का धर्म, इस भारत में अनेक प्रकार के धर्म है, अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की वेशभूषा भाषा होने पर भी वयम सर्वे भारतीय, हम सभी भारतीय। विभिन्न प्रकार का धर्म,
अनेक प्रकार की वेशभूषा, वेशभूषा माने पहनावा, बोलने चालने का ढंग, संस्कृतियां, खान पान, पहनावा सब कुछ हो, उसके बावजूद हम सभी क्या हैं? भारतीय हैं। भारतीय। और विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र बहुत बड़ा है, तुम उसे जीत नहीं पाओगे। और आगे कह रहे हैं उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम भारती यत्र संतति। हे सिकंदर सुनो, पुराज कर रहे हैं, हे सिकंदर सुनो, उत्तरम यत् समुद्रस्य, यत् माने जो, उत्तरम माने उत्तर दिशा में, समुद्र से, समुद्र जो समुद्र के उत्तर में स्थित है, जो समुद्र के उत्तर समुद्र के उत्तर में उत्तर में स्थित है, अर्थात भारत। दक्षिण में स्थित, समुद्र के उत्तर में स्थित है। समुद्र कहाँ है? दक्षिण में हो गया ना। जो उत्तरम यत् समुद्र, यत् समुद्रस्य उत्तरम, जो समुद्र के उत्तर में स्थित है, और हिमाद्रेश्च दक्षिणम, और जो हिमालय के दक्षिण में, जो समुद्र के उत्तर में है और जो हिमालय के दक्षिण में, बीच में, वर्षम तद भारतम नाम, वह भारत नामक, वर्षम माने देश है, जो समुद्र के, बोलो बोलो, जो समुद्र के उत्तर में और जो हिमालय के दक्षिण में। अब अगर पूछा जाए कि हिमालय प्रदेश भारत के किस दिशा में स्थित है, तो क्या बताएंगे? खा गए गच्चा बच्चा। हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है और समुद्र दक्षिण। घबरा गया। ध्यान से सुनो बच्चा, नहीं तो खा जाओगे बच्चा। देखो कह रहे हैं कि यत समुद्रस्य उत्तरम, जो समुद्र के उत्तर, लड़के, जो समुद्र के उत्तर में, तो समुद्र किधर हुआ? दक्षिण में। समुद्र किधर हुआ? दक्षिण। और जो हिमालय के, दक्षिण। हिमालय के दक्षिण में। दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण, तो हिमालय किधर हुआ? उत्तर। उत्तर में। अब समझ में आया? देखो कितना बढ़िया बता रहे हैं पूर्वाज, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वर्षम तद भारतम नाम, वह भारत नामक वर्ष माने देश है, तत्र संतति भारती, जहाँ की संतान भारतीय है। समझे ना? पढ़ लीजिए इसको, बहुत ही मजेदार पाठ है।